हमारे बीच में यहाँ उपस्थित मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर आदरणीय अरिजीत बर्मन जी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गोविंदर रॉय जी, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट युवा मोर्चा के माननीय अजय साहा जी, नेशनल काउंसिल मेंबर नित्यानंद मुंशी जी और हमारे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक सिंघानिया जी। आज जिस विषय के तहत आप सब भाइयों को यहाँ बुलाया गया है वो विषय है सेवा और समर्पण अभियान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 वर्ष का कार्यकाल इस वर्ष 7 अक्टूबर 2021 को जनता के आशीर्वाद से पूरा होने जा रहा है। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 7 वर्ष के लिए देश के प्रधानमंत्री। ये और कुछ नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनता के लगातार मिलते हुए आशीर्वाद और साथ का ही परिणाम है। इस वर्ष 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस और 7 अक्टूबर को उनके जन नेता के रूप में 20 वर्ष के लगातार कार्यकाल का जो ये संयोग है, इस सुखद संयोग को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मनाने का निर्णय किया है। अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा सेवा और समर्पण अभियान के माध्यम से विविध सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस सुखद संयोग को मनाने जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का उद्देश्य इस अभियान से सेवा के महत्व और समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का जन जागरण करना है। इस अभियान के दौरान हमारे कुछ कार्यक्रम हैं जो केंद्र की तरफ से तय किए गए हैं, जैसे कि मोदी मेले का कार्यक्रम। इसके दौरान प्रांत में विविध रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। हमारे कार्यक्रमों के क्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का भी प्रण लिया गया है। गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को स्वच्छता से सम्मान अभियान भी शुरू किया जाएगा। 25 सितंबर को हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के दिन मोदी का अंत्योदय के नाम से एक कार्यक्रम किया जाएगा। खासकर समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। और छठा कार्यक्रम नमो प्रश्नोत्तरी योजना कि अपने समाज के युवाओं में और समाज में नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याण की जिन योजनाओं को अपने कार्यकाल में शुरू किया है, उनको लेकर एक अवेयरनेस पैदा की जाए, उसको ध्यान में रखकर होगा। इन सब योजनाओं के बारे में, इन सब कार्यक्रमों के बारे में कूच बिहार के अपने डिस्ट्रिक्ट में और पूरे प्रदेश भर में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम चलने वाले हैं 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स के बारे में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारे जो जिला के अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि मुझे प्रवास पे जब भेजा गया और मैं बंगाल में जहाँ जहाँ भी गई, जिन जिन कार्यकर्ताओं के यहाँ गई, मैं बार बार उनसे यही कहती हूँ कि आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम और आपके संघर्ष से जब आज आप बंगाल में खुद को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे बताते हैं, खुद को कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो
ये आपको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप राष्ट्रवादी हैं और ईमानदार हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाई है, ये आपके पास है। चुनाव के बाद हमारा कार्यकर्ता थोड़ा थका जरूर है, लेकिन ना हारा है ना टूटा है। हम पहले की तरह ही उत्साह से और पूरे जोश के साथ इस सेवा और समर्पण अभियान के माध्यम से पार्टी के सेवा कार्यों को और मोदी जी के समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े वंचित और शोषित व्यक्ति के लिए निरंतर काम करने के पार्टी के ध्येय को पूरा करने में जुटे रहेंगे। और इसी क्रम में इस अभियान के माध्यम से 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलते रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं माननीय अपने यहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अजय साहा जी से निवेदन करूँगी कि वो आगे की आपको जानकारी জেলায় কি কাজ নেওয়া আপনারা জানেন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আগামী 17ই সেপ্টেম্বর আমাদের 71তম জন্মদিবস গেছে। সেই জন্মদিবসকে মাথায় করে আমরা 17ই সেপ্টেম্বর থেকে 7ই অক্টোবর পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সেবামূলক কাজের আমরা আয়োজন করেছি। তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা জন আহার এবং সদর হসপিটালে আমরা দরিদ্র মানুষকে আমরা জন আহার করাবো এবং তার পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন আছে মহিলা মোর্চার কার্যক্রম নেওয়া আছে, যুব মোর্চার কার্যক্রম আছে, বিভিন্ন মোর্চার কার্যক্রম এবং দলীয় কার্যক্রম এই 7 তারিখ পর্যন্ত চলবে। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। মানে কার্যক্রমগুলো কি শুধুমাত্র শহর ভিত্তিক হবে নাকি গ্রামীণ এলাকাতেও? না, এটা শহর ভিত্তিক এবং গ্রামীণ ভিত্তিক দুটো জায়গাতেই চলবে, সারা জেলা জুড়েই এই কার্যক্রম চলবে।